ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जी गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। और जो ये अंकल ये सत्संग शेयर करते हैं उन सागर अंकल को भी जय गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा के साथ मैं अपना अगला सत्संग सब संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संध्या वेले। और मैं 2 दिन पहले का 16 अक्टूबर का अपना सत्संग सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ कि वह मुझसे वही बुलवाएं जो वो मुझसे बुलवाना चाहते हैं। 16 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन था और मैं अपना जन्मदिन अभी तक जितने भी साल मुझे हो गए हैं मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ बिताती हूँ। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बर्थडे सिर्फ उन लोगों के साथ बिताऊँ जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनके लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ और जिन पे मैं ज़िंदगी में कभी भी विश्वास कर सकती हूँ। और जो मुझ पर विश्वास कर सकते हैं तो वो मेरी फैमिली ही है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मेरे हस्बैंड जी के साथ कुछ ज़्यादा रिलेशन अच्छा नहीं चल पा रहा है। तो 15 अक्टूबर को जब मैंने अपने हस्बैंड जी से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे रिश्ते के लिए, और मेरा बर्थडे भी था, तो एक दिन वो मुझे अपना दे दें। मेरा बर्थडे मैं उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर उन्होंने बहुत ही ब्लंटली मुझे ये बोल दिया था कि मैं अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ बिताऊं। वो मुझे अपना समय नहीं दे पाएंगे। हालांकि वो अभी खाली है, उनकी जॉब अभी तक नहीं लगी है जो पहले चली गई थी, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन फिर भी वो मेरे साथ समय बिताना नहीं चाहते थे और उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली डायरेक्टली बोल दिया था कि अपना बर्थडे अपनी मदर के पास जाके सेलिब्रेट कर लेना। तो मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं अपना बर्थडे अपनी फैमिली, अपनी मदर और अपनी सिस्टर्स के साथ ही बिताऊंगी। अब मैं दोबारा इनको फोर्स नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरी भी इंसल्ट होगी एज एन इंडिविजुअल। तो 15 अक्टूबर को ही मैं अपनी मदर के पास चली गई थी एक जोड़ी कपड़े लेके, बिकॉज़ मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम हमारे साथ आके रात को रह लेना, तुम्हारा दिन भी बन जाएगा, इन एनी केस तुम्हारा मूड ऑफ ही होगा। तो मैं 15 को ही अपनी मदर के पास चली गई थी और गुरुजी को पता था कि मेरा मन उदास है। मैं अपना बर्थडे जिस तरह से मनाना चाह रही थी अपने हस्बैंड के साथ वो नहीं बन पा रहा है और मुझे कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुआ था कि मेरा स्पेशल डे था लेकिन फिर भी वो उस स्पेशल डे को मेरे लिए कुछ भी नहीं करना चाहते थे। मैंने उनसे कोई गिफ्ट नहीं मांगा था, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग ली थी, उनसे उनका समय मांगा था, लेकिन वो भी मुझे वो देना नहीं चाहते थे। तो गुरुजी को कहीं ना कहीं पता था कि मेरा मूड ठीक नहीं है और मेरा मन ख़राब है, उदास है, और यही सोचते हुए शायद उन्होंने मेरा ये प्लान बनाया कि मैं अपनी मदर के पास ओवरनाइट स्टे कर लूँ। 15 को मैंने अपनी मदर, मेरी 2 बहनें हैं, तो मेरी एक बहन और जीजाजी और उनके बेटे के साथ हमने 15 को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। हम बाहर गए, हमने लंच किया, बहुत मज़ा आया, मेरा दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। एक दिन पहले मैं अपनी सिस्टर के साथ इसलिए सेलिब्रेट कर रही थी क्योंकि किसी कारणवश वो 16 अक्टूबर को अवेलेबल नहीं हो पा रही थी मेरे लिए, तो हमने एक दिन पहले उसके साथ सेलिब्रेट किया। एंड यकीन मानिए संगत जी, मेरा इतना अच्छा दिन गया। गुरुजी ने मुझे वो सब इंजॉय करवाया जो मैं सिर्फ सोच ही सकती थी। मतलब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैं यही सोचती थी कि मैं सिंपली अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लूँगी, लेकिन गुरुजी क्योंकि वो मेरे पिता हैं, तो एक पिता अपनी बेटी के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और क्या दे सकता था कि उन्होंने मेरा दिन इतना स्पेशल, इतना मेमोरेबल बनाया जो मैं हमेशा याद रखूँगी। मुझे ना तो उन्होंने सिर्फ बाहर घुमाया, मैं घूमने गई, मैंने पूरा दिन एंजॉय किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे इतने सारे गिफ्ट्स दिलवाए। हालांकि गिफ्ट मेरी सिस्टर और मेरे जीजाजी ने मुझे दिए थे, मुझे नए कपड़े गिफ्ट करे, लेकिन मुझे यही लगा कि गुरुजी ने उनके थ्रू मुझे इतने सुंदर, इतने प्यारे गिफ्ट्स दिए, जिसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं यही मानती हूँ कि जो भी मुझे गिफ्ट मिले, जो मेरा पूरा दिन गया, उस पूरे दिन आप मेरे साथ थे।
गुरुजी संगत जी, अगर आप गुरुजी को दिल से मानते हैं तो वो आपके अंदर ही हैं, आप उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे यही लगा कि मुझे जगह जगह उनकी प्रेजेंस फील हुई 15th को भी, कि वो मेरे साथ ही थे। कभी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी वाले स्टिकर्स में, कभी जय गुरुजी वाले स्टिकर्स दिखते थे, और मुझे यही लग रहा था कि वो मेरे साथ ही हैं, मेरे अंदर ही हैं, और मैं अपना बर्थडे अपने पापा के साथ ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये तो 15 की बात रही। 16 को भी मेरी दूसरी सिस्टर है, उसके साथ भी मैंने सेलिब्रेट किया। 15 को वो ऑफिस जाती है तो वो नहीं कर पाई थी, तो 16 को भी मैंने अपनी दूसरी सिस्टर और अपनी मदर के साथ पूरा दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मैं जो कुछ करना चाहती थी, जो कुछ मैं सोचती थी कि मैं अपने बर्थडे पे करूँगी, गुरुजी ने मुझे वही कुछ कराया। पूरा दिन मेरा इतना अच्छा गया, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा पल आया हो जब मुझे उदासी आई हो। डेफ़िनेटली मुझे इस बात की फीलिंग ज़रूर आ रही थी, मेरे फादर, मुझे बार बार उनकी याद आ रही थी, पर वो कहीं ना कहीं वो उनके चरणों में ही हैं, मेरे गुरुजी के चरणों में ही बस चुके हैं। तो मैं यही मानती हूँ कि मेरे पिता मेरे गुरुजी के अंदर बस चुके हैं, तो मेरे गुरुजी और मेरे पिता दोनों मेरे साथ हैं, हमेशा रहेंगे। फिज़िकली वो बेशक मेरे सामने ना हो, लेकिन मेरी यादों में और अपने आशीर्वाद के रूप में वो हमेशा मेरे साथ हैं। तो वो मिसिंग पार्ट ज़रूर मेरे लिए था, लेकिन आउट एंड आउट मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से गया। मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। जिन लोगों के साथ मैं सेलिब्रेट करना चाहती थी वो लोग मेरे साथ थे, और मुझे कहीं ना कहीं गुरुजी सबके असली चेहरे नज़र आ रहे हैं। मुझे गुरुजी सबके चेहरे दिखा रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि कौन तेरा अपना है, कौन तेरा पराया है, कौन तेरे लिए कुछ करने को हमेशा राज़ी रहेगा और कौन पीठ दिखा के चला जाएगा। और कुछ ओकेजन्स ही होते हैं जब आपको ये सब चीज़ों का एहसास होता है, जैसे मुझे बर्थडे के दिन हुआ, और ये सब चीज़ें आपको पता लग जाती हैं, ये इंसानों के बिहेवियर से रिफ़्लेक्ट हो जाती हैं। चाहे कोई ओकेजन हो, कोई अच्छा ओकेजन हो या सैड ओकेजन हो, तो लोगों की असलियत कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बट क्योंकि ये बहुत अच्छा दिन है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, तो मैं कुछ गलत या मैं कुछ सैड बात डिस्कस नहीं करूँगी। बस मैं यही डिस्कस करूँगी कि मेरा बर्थडे गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से बहुत 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 अच्छे से बना। मैं गुरुजी का हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ। ज़िंदगी भर आपकी आभारी रहूँगी, आपके आगे नतमस्तक रहूँ। बस यही आशीर्वाद मुझे देते रहिएगा। मुझे कभी मेरा साथ मत छोड़िएगा, मेरी फैमिली का साथ मत छोड़िएगा। हम सबके पास सिर्फ आप हैं, और हम सिर्फ अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे हम आपकी तरफ ही देखते हैं, हमारे पास और कोई नहीं है। पापा आपके पास जा चुके हैं, वो आपके अंदर ही बस चुके हैं, तो हमारे लिए हमारे पापा, हमारे पिता, हमारे परम पिता सब आप ही हैं। हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग भी आप ही हैं। आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुजी सब चीज़ों के लिए। मैं कोई एक चीज़ की बात नहीं डिस्कस कर सकती, पर ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में आप हमारे साथ रहे हैं, आगे भी रहिएगा, सदा रहिएगा। शुक्राना गुरुजी। ये तो मेरा बर्थडे का सत्संग था। मेरा एक और सत्संग है आँखों से रिलेटेड। मुझे कई सत्संग दिख रहे थे जो आँखों से रिलेटेड आ रहे थे, तो पहले तो मैं ये सोच रही थी कि हो सकता है ये फेक मैसेज हो, पर एक के बाद दो के बाद तीन कई मैसेजेस मुझे ऐसे आए जिसमें मुझे वो आँखों से रिलेटेड कोई बीमारी का बता रहे थे। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं ये वहमों में विश्वास नहीं करती हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर फील कर पा रही थी कि मेरी आँखों में प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में भी बताया कि मैं रात को लेट सोती हूँ और मैं रील्स देखती रहती हूँ, बीच बीच में सत्संग सुन लेती हूँ, और मेरे को नींद ही नहीं आती, घर माइंड में टेंशन लगी रहती है। तो गुरुजी का मैसेज आया था एक सत्संग के थ्रू, उसमें वो ये बोल रहे थे कि अगर तू मुझ पे विश्वास करती है तो टेंशन लेनी छोड़ दे, और अगर तू टेंशन नहीं लेना चाहती है तो मुझे छोड़ दे। तो मैं उस टाइम बस फर्स्ट थॉट ये पढ़ने के बाद मेरे पास यही आया था कि गुरुजी शायद यही कह रहे हैं कि जब मुझे अपना लिया है
तो टेंशन क्यों ले रही है। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, इंसान हूँ। चाहे हम मन से कितना भी आपको मान लें, पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन रहती है अपने फ्यूचर को लेके, कज़न से करंट सिचुएशन को लेके। पर मैं इतना जानती हूँ, जब तक आप मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं बस आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ, क्षमा मांगना चाहती हूँ कि पता नहीं क्यों टेंशन आ ही जाती है, लेकिन फिर जब मैं आपके बारे में सोचती हूँ तो वो हट भी जाती है। ऐसा नहीं है, मुझे यही लगता है कि आप हैं तो सब ठीक हो जाएगा। तो जो ये इसके साथ मुझे एक और जो मैसेज आ रहा था वो आंखों से रिलेटेड ही आ रहा था, और मुझे ऐसा फील भी हो रहा था कि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, चाहे वो फ़ोन से रिलेटेड हो या कभी कभार मैं टीवी भी देख लेती हूँ उससे रिलेटेड हो, तो मेरी आंखें ज़रूर हो सकता है उस वजह से अफेक्ट हो रही हों, और गुरुजी मुझे वो ही बताना चाह रहे हूँ। तो मैं आपका मैसेज समझ चुकी हूँ गुरुजी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंज करने की कोशिश करूँ। अच्छी चीज़ें खाऊँ, हेल्दी चीज़ें खाऊँ जो मेरी हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और कोशिश करूँगी कि स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर सकूँ, फ़ोन और टीवी से दूर रह सकूँ, ताकि मेरी आंखें अफेक्ट ना हो। मैं संगत जी को ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने किसी सत्संग में ही सुना था, तो मैं अपनी आंखों के लिए यही करती हूँ कि गुरुजी का जो तिलक है, गुरुजी के स्वरूप से टच करके मैं उसको अपनी आंखों के ऊपर छुआ देती हूँ, और जो मैं दिया भी गुरुजी के आगे चासती हूँ, उसका भी घी मैं थोड़ा अपनी आंखों पे लगा लेती हूँ, ये गुरुजी के स्वरूप से टच करके। और मैं यही विश्वास करती हूँ कि शायद गुरुजी का तिलक और वो जो घी जो मैं लगाती हूँ उसी की वजह से मेरी आंखें अभी तक बची हुई हैं, वरना तो शायद मेरी आंखें बहुत वीक हो चुकी होती और पता नहीं क्या होता। तो गुरुजी मेरी आंखों की भी रक्षा कर रहे हैं, सदा करते रहेंगे, मुझे ये विश्वास है। आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, सब चीज़ों के लिए, मेरी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए भी। एक सत्संग और है मेरी बहन का, क्योंकि वो कभी सत्संग शेयर करती नहीं है और उसे करना भी नहीं आता, तो वो मुझे कह रही थी कि अगर हो सके तो ये सत्संग मैं उसका शेयर कर दूँ। ये सत्संग उसका कल के दिन का था, कल 17 अक्टूबर थी, तो ये उसका कल का सत्संग था। और मैं बताना चाहूँगी गुरुजी, मैं बताना ही भूल गई, जो सत्संग उसके साथ हुआ सेम मेरे साथ भी 15 को हुआ था, और वो दोनों भी सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों घर की चाबियों से रिलेटेड थे दोनों सत्संग। पहले मैं अपना बताना चाहूँगी, जब मैं 15 अक्टूबर को निकल रही थी घर के लिए, तो घर की चाबी मेरे हाथ में ही थी और मेरे पास कुछ सामान भी था, तो मैंने उसके साथ ही वो घर की चाबी पकड़ रखी थी। और मैंने जैसे कैब करी थी तो मैंने सामान रखा, और कहीं ना कहीं मेरे हाथ से वो चाबी सामान के साथ ही सीट पे गिर गई, लेकिन उस टाइम मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ। और जब मेरी राइड पूरी हुई और मैं सामान पकड़ रही थी, तब मुझे जाके एकदम से रियलाइज़ हुआ कि किसी चाबी की आवाज़ आई है, और मैंने देखा कि वो चाबी सामान के नीचे ही गाड़ी में रह गई थी। गुरुजी ने मुझे सही वक्त पे एक अलार्म कह लीजिए, एक अंदाज़ा दे दिया कि चाबी मेरी यहीं छूट रही है सीट पे। अगर वो वहीं सीट गाड़ी कैब की सीट पे छूट जाती तो पता नहीं मुझे वो चाबी कभी मिलती भी या नहीं मिलती। गुरुजी ने मुझे एक वार्निंग दी है कि आगे से ध्यान रखना, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूँगा, लेकिन तुम्हें खुद भी अपनी चीज़ों को लेके सतर्क रहना चाहिए। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अगर वो चाबी उस गाड़ी में छूट जाती मेरे घर की तो पता नहीं क्या होता। और सेम ही सत्संग मेरी बहन के साथ हुआ कल। वो भी अपने बेटे को लेने के लिए घर से निकली थी और गाड़ी में कुछ सामान लेके निकली थी, और उसने चाबी अनजाने में ही अपने एक लिफाफे में रख दी थी। उसका डेली का स्केड्यूल ये रहता है संगत जी कि वो जब भी जाती है तो रास्ते में कुछ गरीब लड़कियां हैं, और वो उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाती है। वो बहुत प्यारी बच्चियां हैं जैसा कि उसने बताया, और वो कभी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगती हैं। वो उसे पहचान चुकी हैं, तो कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाती है उनके लिए। तो वो उनके लिए कुछ खाने का सामान लेके गई थी, और जिस लिफाफे में वो सामान उसने उनको दिया उसमें ही वो चाबी रह गई थी। और जैसे उसने उस बच्ची को वो
सामान दिया तो वो गाड़ी लेके आगे जाने लगी। उस बच्ची की आप देखिए वो बच्ची कितनी नेक दिल थी। वो गुरुजी की ही बच्ची थी। हो सकता है वो गुरुजी का ही रूप हो सकता है नहीं वो गुरुजी ही थे उस बच्ची के रूप में। उसने बकायदा उसकी गाड़ी रोकी पीछे से आवाज़ दे के, और उसने मेरी बहन को बताया कि आपकी चाबी इस लिफाफे में ही रह गई है, और वो उसके घर की चाबी थी। और उसने उसको वो चाबी वापस की। उसे इतना रिलीफ मिला, इतनी खुशी मिली कि अगर ये चाबी मैं छोड़ जाती तो क्या होता। हो सकता था कि वो बच्ची उसको चाबी ना दे। बच्चे हैं, वो खेलने की चीज़ समझ के उस चाबी से खेलना शुरू कर देती, वो उसको ना रोकती, कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसने स्पेशली गाड़ी रुकवा के वो चाबी उसको वापस करी। तो गुरुजी ने मुझे ही नहीं मेरी बहन को भी सद्बुद्धि दी कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारे हाथों कोई ऐसी चीज़ खो सकती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो। मेरे साथ अपनी बड़ी बेटी, मेरी बहन आपकी बड़ी बेटी को भी सद्बुद्धि देने के लिए, उसकी चीज़ों की रक्षा करने के लिए, वो जो करे हमेशा उसके साथ रहने के लिए, उसके परिवार की उसकी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं बस यही मेरा कुछ सत्संग था। माफ़ कीजिएगा संगत जी, थोड़ा गला ख़राब चल रहा है, लेकिन मैंने वो भी गुरुजी से बोल दिया है, गुरुजी आप ही देख लीजिएगा। थोड़ा गला ख़राब हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा लो फील हो रहा है, लेकिन मुझे पता है आप हैं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे एक रील थी सत्संग की, छोटी सी रील थी, उसके ज़रिए उन्होंने मुझे बताया था, सोल्यूशन बताया था कि कुछ वो कुछ अपराजिता के पत्तों की कुछ चाय का सत्संग था। मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है उस टाइम, एक्चुअली मैं बीच रात में ही देख रही थी, पर मुझे इतना समझ में आ गया था कि वो उन्होंने अपराजिता के पत्तों की कोई चाय बनाने के लिए बोला था। कुछ एक और इंग्रेडिएंट और भी थे, उससे वो कह रहे थे तुम्हारा गला भी ठीक रहेगा और तुम हेल्दी भी रहोगे। मैं दोबारा से वो उस रील को ज़रूर देखूंगी संगत जी, और फिर आपके साथ शेयर करूंगी। पर मैं यही कहना चाहती हूँ, गुरुजी की नज़र हमेशा हम पे रहती है। हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो उनकी नज़रों से बच नहीं पाती, वो उसका सल्यूशन ज़रूर देते हैं। मेरी करंट सिचुएशन जैसी भी चल रही हो, दुख हो या कोई भी परेशानी हो, लेकिन गुरुजी हमेशा मेरे साथ है। मुझे पता लगता है वो अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराते रहते हैं। अभी आपसे बात करते करते मुझे एक और बात याद आई जो मैं आपसे शेयर करना भूल गई थी संगत जी। 15 अक्टूबर की सुबह जब मैं अपनी मदर के घर के लिए निकल रही थी, तो मुझे एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई भी दिखी थी, जो बिल्कुल मेरे इस गाड़ी मैं जिस कैब से जा रही थी वो बिल्कुल लेफ्ट से कैब के ऊपर से होते हुए निकली थी, और मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आई थी। और उससे मुझे यही लगा था कि हाँ गुरुजी आप मेरे साथ हैं। मैं वैसे भी कहीं भी जाती हूँ, मैं कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी पीती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं बिना गुरुजी के साथ शेयर करे कभी कुछ खाती पीती नहीं हूँ। बाहर उनको लिए बिना नहीं जाती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ रहिएगा। मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी और मैं अकेले जी भी नहीं पाऊँगी। मेरा कोई सहारा है तो सिर्फ आप हैं। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, मेरे परिवार का इतना ख्याल रखने के लिए, हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। बस यही मेरे कुछ सत्संग थे, मेरा और मेरी बहन का, जो मैं शेयर करना चाहती थी। मैं आशा करती हूँ कि मेरा सत्संग किसी न किसी तरीके से किसी संगत जी के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। और मैंने अगर इस पूरे सत्संग को कहने में कोई गलत बात कह दी हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, क्षमा कर दीजिएगा अंकल जी जो ये सत्संग शेयर करते हैं। और मैंने कुछ भी ऐसा बोल दिया हो जिससे किसी को हर्ट हो गया हो, किसी संगत जी को बुरा लग गया हो, तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं संगत जी से भी क्षमा मांगती हूँ, मैं गुरुजी से भी क्षमा मांगना चाहती हूँ कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो सही ना हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अपनी बेटी को सदा अपने पास रखिएगा। बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि मैं अपनी ज़िंदगी हेल्दीली जीऊँगी, हेल्दी लाइफ जीऊँगी, पॉजिटिव सोचूँगी। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और जब गुरुजी का आदेश होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी, और इस सत्संग को शेयर करने वाले अंकल जी को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पाक की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। राम राम जी। सागर संगत जी को भी जय गुरु जी। राम राम जी। मैं गुरु पाक की बेटी गुरु पाक को प्रणाम करती हूँ, और अब मैं आज फिर से हाजिर हूँ अपना शुक्राना सत्संग लेके गुरु पाक के चरणों में। मैं अपने गुरु पाक के प्यारे मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुरु जी से गुरुपा कब बन गए कुछ पता ही नहीं चला मेरे गुरुपा। सच में गुरुपा, आप तो इतने अच्छे हो, आपका तो जितना शुक्राना करे उतना ही कम है मेरे गुरुपा। आपकी महिमा इतनी अपरंपार है, कब कब क्या हो जाता है, आप क्या से क्या कर देते हो उसका कुछ नहीं पता चलता गुरुपा। और जब तक आप साथ हो ना गुरुपा, आप कभी कुछ गलत होने ही नहीं दे सकते गुरुपा। बस आपका साथ ही चाहिए गुरुपा, हमेशा साथ में रहना, कभी साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी सिस्टर की तरफ से भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा ने मतलब इतनी इतनी मुसीबत से, इतनी परेशानी से मेरे गुरुपा ने बाहर निकाला है, ये बस मेरे गुरुपा ही जानते हैं। और मेरे गुरुपा ने तो मुझे पहले से ही मतलब कुछ दिनों पहले ही मेरे गुरुपा ने मुझे बता दिया था कि तेरे किसी अपने के ऊपर, अपनों के साथ कुछ गलत होने वाला है, पर तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। मैं उस समय नहीं समझ पाई थी, मुझे लगा कि शायद गुरुपा, मुझे लगा कि शायद किसी और के लिए मैसेज होगा, और मैंने उस मैसेज पे ध्यान भी नहीं दिया था। मैं और वो मैसेज मैं भूल भी गई थी, मेरे गुरुपा का जो मैसेज मुझे आया था। लेकिन वो चीज़ अब मेरे सामने आई है, और अब मैंने इसे सोची है कि ये चीज़ तो मेरे गुरुपा ने मुझे पहले ही बता दी थी, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई थी। मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना कि आपने तो मुझे पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं भुलक्कड़ों में भूल भी गई थी। इस गलती के लिए आप मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। संगत जी, सच में गुरुपा ने इतनी मुश्किल से, इतने मुश्किल समय में साथ दिया है, गुरुपा ने इतनी मुश्किल से मेरी बहन को बचाया है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। 2 दिन में, सिर्फ 2 ही दिन में मेरी बहन की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, उसकी प्लेटें बिल्कुल ही डाउन हो चुकी थी, बिल्कुल 0% पे उसकी प्लेटें आ चुकी थी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था मतलब कि क्या हो रहा है ये, और मरते मरते उसकी हालत बची, उसकी तक बची है वो, उसको अटैक तक आने वाला था, और वो उस समय अपने ससुराल में थी। उस और आधी रात में उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई थी। बस ये तो मेरे गुरुपा और मेरी माता रानी ही जानते हैं उन्होंने किस तरीके से उसको बचाया है। मेरे गुरुपा और मेरी माता रानी, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप इतने साथ, आप हमेशा साथ में रहते हो, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हो, हमेशा साथ में रहना, कभी साथ मत छोड़ना, क्योंकि आप दोनों के बिना हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आप साथ हो तो सब कुछ, हम कोई भी मुसीबत हो, हम क्या गुरुपा, आप ही निकालोगे, जो भी करना है आपको ही करना है, आपको ही देखना है, क्योंकि सब कुछ आपको समर्पण कर चुके हैं, सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया है। ज़िंदगी आप ही की दी हुई है गुरुपा, पूरे परिवार को आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है, और आप संभाल भी रहे हो गुरुपा। मेरी माता रानी, मेरे गुरुपा, आप दोनों ही संभाल रहे हो, आप दोनों का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, तहे दिल से आपका शुक्राना है मेरे गुरुपा, कि आपने मेरी जो मेरी क्या गुरुपा, वो आप ही की बेटी है गुरुपा, आपने उसको मरते मरते बचाया गुरुपा, उसका आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरी माता रानी, मेरे गुरुपा। 2 दिन में उसकी हालत ऐसी हो गई थी, मतलब हमें तो कुछ, हम तो उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके थे कि मतलब कि क्या है, क्या हो गया है, कुछ नहीं पता था, लेकिन गुरुपा ने इतना संभाला है, उसे बिल्कुल ठीक कर दिया है। और उसने मतलब कि उसने
हॉस्पिटल में कल ही वो घर पे मतलब कल वो हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में तो थी वो, उसका चल रहा था उसका इलाज और डी वगैरह से चल रही थी, लेकिन उसे फास्ट भी करना था और ये फास्ट वो नहीं छोड़ सकती थी करवा चौथ का, इसीलिए वो एक दिन के लिए अपने घर पे गई। उसने वहाँ पे फास्ट किया, फास्ट करके फिर वो दोबारा हॉस्पिटल में आई। और फिर आज आज सोमवार है और आज 21 तारीख है, मेरे गुरुपा का प्यारा दिन भी है, इसलिए मैं आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। क्योंकि शायद ही मेरे गुरुपा ही चाहते हैं कि आज मैं शुक्राना सत्संग करूँ। आज मेरे महाशिव, मेरे मेरे भोले बाबा का दिन है, आज मेरे गुरुपा का दिन है। मेरे गुरुपा, आप इतने प्यारे हो, बस हमेशा साथ में रहना, कभी साथ मत छोड़ना मेरे गुरु महाराज। और आज मुझे मतलब कि आज सुबह 6:30 बजे वो अपने घर भी चली गई। उसका मुझे मैसेज आया था, वॉइस मैसेज आया था। उसने मुझे बोला था कि मतलब मेरी जो कल उसकी रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में जो भी उसकी प्लेटें थी बिल्कुल ठीक है, 1.5 लाख उसकी प्लेटें पूरी हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है। बस उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चलेगा, वो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये सब मेरे गुरुपा की ही महिमा है कि इन 2-3 दिनों में गुरुपा ने उसको इतना ठीक कर दिया है। गुरुपा, बस आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, थे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कभी साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा, हमेशा साथ में रहना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। और जो भी कुछ होने वाला होता है आप पहले से ही बता देते हो मेरे गुरुपा, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई थी गुरुपा मेरे गुरु महाराज। सब कुछ आपका ही दिया हुआ है मेरे गुरुपा, मेरे गुरुवर, तहे दिल से आपका शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। बस गुरुपा पे भरोसा होना चाहिए कि गुरुपा जो भी कुछ कहते हैं करते हैं, जो गुरुपा जो भी बोलते हैं ना वो सब उनकी बोली पत्थर की लकीर होती है। गुरुपा जो कहते हैं वो चीज़ होती है। चाहे हमारे साथ अगर कुछ गलत होने ही वाला होता है तो गुरुपा हमें उसके लिए पहले से ही बता देते हैं, और वो इस तरह से हमें उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं ना, हमें कुछ ही पता नहीं चलता। और हमें उस चीज़ का गुरुपा एहसास भी नहीं होने देते कि ये चीज़ हमारे साथ कुछ गलत होने वाली है। गुरुपा सब संभाल लेते हैं। बस गुरुपा पे दिल से विश्वास करो, गुरुपा को दिल से मानो, सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दो। और गुरुपा ये चीज़ बोलते भी हैं कि अगर तुम मुझे एक कदम तुम आगे बढ़ाओगे तो मैं 100 कदम तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मुझ पे विश्वास रखो, मुझे दिल से मानो, मांगो नहीं मानो, बस भरोसा रखो। लेकिन शायद कुछ लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं या फिर समझना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ बस गुरुपा पे एक बार भरोसा करके देखो, गुरुपा सब कुछ करते हैं। टाइम लगता है, थोड़ा सब्र करना चाहिए, गुरुपा हर एक चीज़ करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि गुरुपा ने अगर ये चीज़ आज बोली है तो आज ही वो चीज़ हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा वो चीज़ होने में, लेकिन बस उन पे छोड़ दो सब कुछ। और मेरे गुरुपा तो इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं मुझे। कुछ दिनों पहले ही मेरे गुरुपा का मैसेज आया था मेरे पास कि उठ गया मेरा कर्मा वाला बच्चा, बस अपनी हाजिरी लगा और शुक्राना कर। लेकिन उस समय गुरुपा मुझे टाइम नहीं मिल पाया था आपका शुक्राना सत्संग करने का। उस गलती के लिए मुझे माफ़ करना, क्षमा करना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। इसलिए मैं शायद आज आप यही चाहते थे कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँ, इसलिए मैं आज मैं अपना सत्संग कर रही हूँ मेरे गुरुपा। ये सब कुछ जो भी कुछ होता है गुरुपा आप ही करवाते हैं, सब कुछ आपकी मर्जी से ही होता है मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। हमेशा साथ में रहना, कभी साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुवर। आपका हर एक चीज़ का हर एक चीज़ का आपका दिल से शुक्राना है मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। सुबह उठने का शुक्राना, रात को सोने का शुक्राना, जो भी हम कुछ खाते हैं उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो भी कुछ हम पहनते हैं उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, तहे दिल से आत्मा से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शब्द भी बहुत कम है मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुवर। मेरे गुरुपा कहते हैं कि गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं ना गुरुपा अपनी ही संगत का। गुरुपा ये भी कहते हैं कि जो भी तुम्हारा बुरा करना चाहता है ना, मैं उन्हें देख लूँगा कि कौन है जो तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ ही गलत हो जाए। गुरुपा उनको टाइम दे रहे हैं कि शायद वो सुधर जाएं, अपनी हरकतें छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। गुरुपा आप ही देखना, जो भी कोई है जो भी कुछ गलत करना चाहता है उनका भी भला करना मेरे गुरुपा। मैं तो ऐसा नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ गलत हो, लेकिन बस
उनकी जो बुद्धि है ना, जो भी गलत चीज़ों में उनकी बुद्धि चल रही है, उनकी बुद्धि ठीक हो जाए और जो भी वो पूरा करना चाहते हैं वो अपने माइंड से बात निकाल दे गुरुपा। बस आप उनको सद्बुद्धि देना। मेरे गुरुवर, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। पता नहीं क्यों ऐसे क्या मिलता है लोगों को इतना, मतलब कि दूसरों को बुरा जो सोचते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। क्योंकि अपने बारे में सोचो, अपना दूसरों का भला सोचोगे तभी तो तुम्हारा भी भला होगा। इसीलिए कभी किसी का बुरा सोचना ही नहीं चाहिए, बस दूसरों का भला ही सोचो। और हो सके तो अपनी गलतियाँ जो होती है ना, अपनी गलतियाँ करने से बचो। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये तो गुरु पर ही जाने हैं, उनके कर्म उनके साथ हैं। लेकिन जो हमारे कर्म है हमारे साथ है। गुरुपा तो इतने अच्छे हैं कि जो भी हमारे बुरे कर्म होते हैं गुरुपा कटवाते हैं। हमारे बुरे कर्म कटवा के ही हमें सुख मिलता है। वो सुख गुरुपा की वजह से ही होता है। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज, कि आप इतना साथ देते हो, इतना साथ में रहते हो। और कल ही मेरे गुरुपा ने मुझे चाय में भोले बाबा के दर्शन दिए। साक्षात भोले बाबा उसमें बने हुए थे। मैंने अपनी मम्मी को भी दिखाया। मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग हर वक्त हर पल साथ में रहती है। गुरुपा कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। और 777 की ब्लेसिंग, 000 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग तो गुरुपा हर पल देते हैं। कदम कदम पे मेरे गुरुपा साथ में रहते हैं। बटरफ्लाई की ब्लेसिंग, बस गुरुपा की ब्लेसिंग इतनी है। बस हमेशा ब्लेसिंग ही करते रहते हैं। मेरे गुरुपा कदम कदम पे साथ में रहते हैं, कभी भी साथ नहीं छोड़ते मेरे गुरुपा, मेरे गुरुवर। मेरे गुरुपा कहते हैं कि जहाँ इतना सब्र किया है, थोड़ा सब्र और सही। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है, बस थोड़ा सब्र करो, विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुपा आप पे तो अनंतम अनंतम पूरा ही भरोसा है मेरे गुरु महाराज। क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं है ज़िंदगी में जो हमारी ज़िंदगी संवार सकता है। इतनी जो ज़िंदगी संवरी है गुरुपा, ये सब कुछ आपकी वजह से ही संवरी है मेरे गुरुपा। मैं इतनी चिड़चिड़ी थी, इतना गुस्सा करती थी, बात बात में इतना चिढ़ जाना, इतना गुस्सा करना, मतलब मेरा किसी से बात करने का मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं किसी से सीधे सही से बात कर लूँ। और मेरे अंदर जो इतना आज सुधार आया है, इतना चेंज आया है, ये सब कुछ गुरुपा आपकी वजह से ही हुआ है। सब कुछ आपने ही किया है मेरे गुरुपा, मुझे इतना बदलने के लिए, इतना कुछ अच्छा करने के लिए। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुवर, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर। तहे दिल से आपका शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी तो महिमा इतनी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ गुरुपा, आपकी तो जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी ही कम है मेरे गुरुपा। सच में गुरुपा, आप कब क्या कर देते हो कुछ पता नहीं चलता मेरे गुरुपा। और आपने इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुवर। तहे दिल से आपका शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, कुछ भूल गई हूँ, तो उस गलती के लिए आप मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि कुछ ना भूलूँ, जितना हो सके मैं अपना सुखदान सत्संग हर एक चीज़ बताऊँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ गुरुपा। अगर कुछ भूल गया, छूट गया हो, तो उस गलती के लिए आप मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। और मैं अपना सुखदान सत्संग मेरे गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ। मेरे गुरुपा मुझे देख रहे हैं। जो भी कुछ मैंने बोला है, शायद मेरे गुरुपा ने जो मुझसे बुलवाया है, मैंने वही बोला है। मेरे गुरुपा जो चाहते हैं वही होता है, और मैं वही करती हूँ जो मेरे गुरुपा मुझे कहते हैं। और संगत जी, कल भी मतलब हमारे घर पे डेली गौ माता के दर्शन होते हैं। गौ माता डेली सुबह भी आती है, शाम को भी आती है डेली। ये सब कुछ कृपा की वजह से होता है। गौ माता डेली दरवाजे पे आ जाती हैं, जो भी कुछ होता है हम उनको खिला देते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम हम उनको देते हैं। तो मतलब कि कृपा गौ माता के दर्शन करवाने के लिए भी आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। कल नंदी बाबा भी आए थे। नंदी बाबा तो डेली आते हैं, नंदी बाबा के तो डेली दर्शन होते हैं, गाय माता के भी डेली दर्शन होते हैं। कल नंदी बाबा दरवाजे पे आए थे, और मतलब कि वो दूर ही खड़े हुए थे थोड़ा गेट से। और वो अपना, मैंने उनको देखा, मैं उनको ब्रेड खिलाने के लिए मैंने बुला रही थी,
लेकिन वो अपना सर, पता नहीं उनके सर में क्या था, सींग में कुछ हो रहा था, लेकिन वो अपना वहाँ पे खुजा, मतलब किस तरीके से उन्होंने खुजाया कि उनके ब्लड आ गया। और फिर दरवाजे के पास आए, उनका ब्लड इतना सा दरवाजे पे गिर गया था। पता नहीं ये क्या था, ऐसा क्यों हुआ, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो गुरुपा ही जाने, गुरुपा की महिमा वही जाने, मैं भी नहीं समझ पाती गुरुपा ने मतलब ये सब क्या था। हो सकता है कि शायद कुछ होने वाला हो, और ये गुरुपा ने शायद छोटे में ही काट दिया हो, ये शायद मेरे गुरुपा ही जाने। लेकिन फिर मैंने उनको, मतलब कि मम्मी भी थी, मम्मी ने उन बहुत कोशिश करी कि उनके जो सींग है, सींग पे कुछ दवाई वो डाल दे, लेकिन डाल नहीं पाए, क्योंकि बार बार वो अपना फेस जो है उधर उधर घुमा रहे थे, इसलिए नहीं डाल पाए। उनका मतलब कि ब्लड भी थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही कम हुआ था मेरे गुरुपा। बस आप उनके जो भी संकट है ना नंदे बाबा के, उनको ठीक कर दीजिए, उनको बिल्कुल ठीक कीजिए, क्योंकि वो मतलब कि एक तो वो, क्योंकि वो उनसे परेशान हो रहे थे ना, उनकी मतलब कि नहीं, उनका ब्लड नहीं रुक रहा। आज भी आए थे वो, आज भी उनके सींग से ब्लड आ रहा था। तो मेरे गुरुपा, मैं तो यही चाहती हूँ कि बस मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुपा, कि आप उनका दर्द जो है बिल्कुल ठीक कर दीजिए, उनका जो भी चोट वोट है, जो भी उनको परेशानी हो रही है, उनकी परेशानी दूर कर दीजिए मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरुपा सबका भला करो गुरुपा, सबकी रक्षा करो मेरे गुरुपा। आप सबके साथ में हो तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता मेरे गुरुपा, इतना विश्वास तो मुझे आप पे पूरा भरोसा है मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरे गुरुपा मुझे तो आप पे पूरा दिल से पूरा भरोसा है मेरे गुरु महाराज, मुझे भी है और मेरी मम्मी को भी आप पे पूरा भरोसा है गुरुपा, कि आप कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकते मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। और गुरुपा जो कहते हैं वो सच होता है, गुरुपा के साथ अगर घर का एक सदस्य भी जुड़ जाता है ना, तो गुरुपा उनके पूरे घर की रक्षा करते हैं, चाहे वो घर के हों या उस संकट के साथ जो भी जुड़ा होता है, गुरुपा उन सबकी रक्षा करते हैं। बस गुरुपा को दिल से मानो, गुरुपा पे दिल से भरोसा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा, अगर मुझसे कोई भूल कोई गलती हो गई हो, संगत जी कोई भूल कोई गलती हो गई, तो आप सब मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। मैंने वही बोला जो मेरे गुरुपा ने मुझसे बुलवाया। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। सबका भला करो गुरुपा, जो बुराई है बुराई का अंत करो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, सभी संगत के साथ हमेशा रहना, कभी उनका साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा, क्योंकि सबको आपकी बहुत ज़रूरत है मेरे गुरुपा। और सागर संगत जी हैं, उनको भी गुरुपा को ब्लेस करना, वो भी मतलब कि वो भी खूब तरक्की करे, और वो कभी किसी के साथ कुछ बुरा ना हो मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। सबका भला करो, सबकी रक्षा करो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को भी यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सबका भला करो गुरुपा, सबकी रक्षा करो मेरे गुरुपा, कभी साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा, हमेशा साथ में रहना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।